हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस गिव द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। हमारे पास क्या है, डेली इनकम दी गई है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें करना है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू ए लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगिव। यानी हमें दो काम करने हैं। पहला क्या है कि जो ये हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ठीक है, इसको हमें जैसे ये इंटरवल की फॉर्म में दी हुई है, इसको हमें बनाना है किस फॉर्म में, लेस देन टाइप में बनाना है। ठीक है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप में बनाना है। और दूसरा काम क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है इसका ओगिव, यानी कि एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा गिवन है, डेली इनकम दी हुई है हमें और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है, हमें इस डेली इनकम को, यानी जो हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको बनाना है लेस देन टाइप में। ठीक है, एक है लेस देन टाइप, एक है मोर देन टाइप। ठीक है, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप में क्या डिफरेंस है, अगर हम करेंगे इस डेटा को, जो हमारे पास इंटरवल दिए हुए हैं, अगर हम इनको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो हम इनकी अपर लिमिट उठाते हैं। ठीक है, इसको हम लिखते हैं लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे मोर देन की, ठीक है, तो उसमें हम इसकी जो लोअर लिमिट है उसको उठाते हैं। ठीक है, देखो लेस देन की बात है तो 100 to 120 है। ठीक है, अगर हम लेस देन की बात करेंगे तो 120 से लेस देन की ही बात करेंगे ना। ठीक है, 100 से लेस देन की बात तो इस इंटरवल में की नहीं गई। ठीक है ना, तो हम अगर वैसे ही सोचा जाए कि लेस देन है तो कौन सा इनमें से कौन सा उठाएं, तो सिंपली हम अगर लेस देन की बात करेंगे तो हम ये अपर लिमिट इसलिए उठाएंगे क्योंकि हमें 100 to 120 के बीच चलना है, यानी कि अगर लेस देन टाइप में चलना है तो 120 से लेस देन ही हम लेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे 100 to 120 है तो हम इसको लिखेंगे लेस देन 120। ठीक है, दूसरे वाला है 120 to 140, इसको हम लिखेंगे लेस देन 140। तीसरा है 140 to 160, इसको हम लिखेंगे लेस देन 160। फोर्थ है हमारे पास 160 to 180, इसको हम लिखेंगे लेस देन 180। अगला है हमारे पास 180 to 200, इसको हम लिखेंगे लेस देन 200। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट समझ में। एक काम हमने कर दिया, जो हमारे पास ये इंटरवल की फॉर्म में दिया गया था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया लेस देन की फॉर्म में। लेस देन की फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, अपर लिमिट लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स की। ठीक है, अब ये जो इसके इंटरवल के साथ जो डाटा हमारे पास दिया होता है, सबसे पहले तो हमें पहचानना है कि ये जो डाटा है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है या फिर CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, हमें पहले ये पहचानना है। तो इन्होंने टोटल वर्कर्स हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 50 दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमारा आता है 50। ठीक है, अगर इनको ऐड करने पे 50 आता है तो इसका मतलब ये हमारे पास दिया हुआ है F यानी फ्रीक्वेंसी। और अगर ये जो नंबर्स हमारे पास दिए होते हैं इंटरवल के साथ, अगर लास्ट वाला 50 आ जाता, यानी कि इन सब के जो लास्ट वाला 50 आ जाता, तो हमें पता लग जाता कि ये क्या है, CF है। ठीक है, यानी F और CF को देखना है कि इंटरवल के साथ हमें F दिया हुआ है या CF दिया हुआ है। अगर टोटल सम 50 आता है तो क्या है, F है। अगर इसका जो इसके लास्ट वाला जो नंबर है, अगर वहाँ यहाँ 50 आ जाता है 10 की जगह, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता, CF हो जाता। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है और इन्होंने कहा है कि हमें लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, यानी इसका अब हमें F से क्या निकालेंगे, हम CF निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास क्या दिए हुए हैं, यानी कि F हमारे पास क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 14, 8, 6 और 10। ठीक है, अब हमें F से क्या निकालना है, हमें CF निकालना है। ठीक है, F से हमें क्या बनाना है, CF बनाना है। अब F से CF आपको बनाना आता ही है। ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसको हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, यानी कि 12 को हमने रखा एज इट इज। ठीक है, फिर ये 12 जाएगा किसके साथ, 14 के पास। 12 जाएगा 14 के पास, इसको इधर ले आया तो क्या बन जाएगा, 12 प्लस में 14 इज इक्वल टू 26। ठीक है, अब ये 26 गया 8 के पास, इसको इधर ले आया तो क्या बनेगा, 26 प्लस में 8 इज इक्वल टू कितना हुआ, 34।
4, ठीक है। अब ये 34 गया 6 के पास, इसको इधर ले आया तो क्या बना 34 प्लस में 6 इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब ये 40 गया 10 के पास, इसको इधर ले आया, 40 प्लस में 10 कितना होता है 50, ठीक है। आ गया लास्ट में क्या 50। और जो ये f दिए हुए हैं हमारे पास, इन f का जब टोटल सम करेंगे तो भी हमारे पास क्या आता है, वो भी हमारे पास क्या आता है 50 आता है, ठीक है। CF के लास्ट में क्या आया 50 आया, और यहाँ पे टोटल सम भी क्या है 50 है। इसका मतलब जो हमने ये कैलकुलेशन की है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हाफ क्वेश्चन हमारा हो चुका है, हमने लेस देन टाइप बना दिया इंटरवल को, और क्या कर दिया हमने CF निकाल दिया, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है कि इसके ड्रॉ करना है क्या ओगिव, यानी कि हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ओगिव बनाने के लिए आपको पता है हमें पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या होते हैं एक्स वाई, यानी कि एक हम एक्स उठाते हैं एक वाई उठाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा लेस देन टाइप है, ठीक है, इसकी जो अपर लिमिट है इसको हमने मानना है क्या अपना एक्स, जो CF है हमारे पास उसको हमने मानना है वाई, यानी कि पॉइंट्स क्या बनेंगे 120, 12, 140, 26। हम लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स आर, ओगिव के लिए हम पॉइंट्स बनाएंगे तो वो क्या पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास 120, 12 और क्या है 140, 26, तीसरा क्या है 160, उधर क्या है 34, आगे क्या है 180, 180 के साथ में क्या है 40 और क्या है लास्ट में 200 और उसके साथ में क्या है 50, ठीक है। ओगिव बनाने के लिए हमने ये पॉइंट्स लिख लिए, तो इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे बनाएंगे। तो उसके लिए हम लेते हैं क्या, एक एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, एक वाई एक्सिस होता है। ये हमने लिया, ये सारे पॉजिटिव हैं इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही बन जाएंगे। तो अब आप देखो कि जो पॉइंट्स हैं वो क्या है 120, 140, 160, ठीक है। अब अगर यहाँ हम 1 से या 10 से स्टार्ट करेंगे तो 120 बहुत दूर तक चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ 120 से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक्स क्या है 120 है, यानी कि ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमें बनाने हैं 120, 140, 160, 180, 200। तो हम यहाँ डायरेक्ट किससे 120 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 120, 140, 20 का डिफरेंस है 140, 160, 180 और क्या है 200, ठीक है। लास्ट में क्या है 200। और जो अगले वाला है ये हमारा है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा होता है वाई एक्सिस। अगला क्या है हमारे पास, अगले पॉइंट्स है हमारे पास 12, 26, 34, 40, 50, ठीक है। तो अब आप इसको में ले लेते हैं हम 10, 10 का डिफरेंस ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, कहाँ तक है ये, ठीक है, ये 50 तक है तो हमने यहाँ 60 तक ले लिया। तो अब हम जैसे आप ये देखो कि यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक है 10 का, यहाँ से यहाँ तक है 10 का, यहाँ से यहाँ तक है 10 का, यहाँ से, यानी कि ये 10 10 के डिफरेंस पे है, ठीक है। अब यहाँ देखो 120, 140 ये कितने का है 20 20 के डिफरेंस पे है, 120, 140, 140, 160 ये सारे 20 20 के डिफरेंस पे है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट कितना डिफरेंस बन गया 120 का, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा ये जो इंटरवल है ये अनइक्वल है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या डायरेक्ट 120 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि ये जो यहाँ पे गैप है वो ज़्यादा है, यानी कि अनइक्वल गैप है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बनाया। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो हमारा पहला पॉइंट है 120, 12, यानी कि x पे है 120 और y पे है कितना 12, ठीक है। यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 12 है, 12 का यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, 12 आएगा यहाँ पे। अगला क्या है हमारे पास, लिखेंगे इसको हम 120, 12 लिख दिया हमने। अगला हमारा पॉइंट है 140, 26। अब ये 140 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 140 है और 26 ये 20 है, 26 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये कितना आया 140 और 26, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 160, 34। अब ये 160 है, 34 हमारे पास कितना है, ये 30 है हमारे पास और 34 जाएगा यहाँ पे, लिखेंगे इसको 160 और 34, ठीक है। अगला है हमारे पास 180 और 40। ये 180 है और 40 हमारे पास है ये, ठीक है, 180 और 40, 180 और 40। अगला है हमारे पास 200 और 50। ये हमारे पास है 50 और ये हमारे पास है 220,
200 और 50। ठीक है, अब हमें क्या फ्री हैंड से इसको क्या ज्वाइन करना है इन सारे पॉइंट्स को। तो हमने इन सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास आ गया ओगिव। ठीक है, ये लिखा हमने CF से। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने कहाँ से उठाए, CF से लिखेंगे इसको CF। ठीक है, और ये क्या है हमारी जो हमारे पास इंटरवल थे उनकी क्या है, ये अपर लिमिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट और CF के बीच हमने ये ग्राफ बनाया है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।